ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश भर के करोड़ों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर अब भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर भी दिखाई देने लगा है। माना जा रहा है कि अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और शांति समझौते की दिशा में बढ़ते कदमों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौटती दिखाई दे रही है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। तेल की कीमत नीचे आने की वजह से भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तो इसका सीधा फायदा तेल कंपनियों की लागत पर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से जिन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, अब उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरती दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कंपनियों का दबाव पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि कंपनियां नुकसान से बाहर निकलकर दोबारा बेहतर कमाई की स्थिति में पहुंच सकती है। कुछ समय पहले जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, तब तेल कंपनियों को हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था और उस दौर में कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव बन गया था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने कंपनियों को राहत दी है। पहले जहां नुकसान का आंकड़ा काफी बड़ा था, वहीं अब ये काफी कम हो चुका है और यही वजह है कि तेल क्षेत्र को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि फिलहाल तेल कंपनियों की चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पिछले महीनों में कंपनियों ने बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था, इसका असर उनकी बैलेंस शीट पर अभी भी दिखाई देता है। इसलिए केवल कच्चे तेल के सस्ते होने से सारी समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होंगी। सरकार की ओर से पहले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई थी। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिली, लेकिन इससे सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ा था और अब आगे क्या नीति अपनाई जाएगी, इस पर भी तेल कंपनियों की कमाई काफी हद तक निर्भर करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल से जून तिमाही तक कंपनियों पर पुराने महंगे स्टॉक का असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहले खरीदे गए महंगे कच्चे तेल का उपयोग अभी भी कई जगह हो रहा है। लेकिन जुलाई से सितंबर तिमाही में स्थिति और बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती है या नीचे आती है तो कंपनियों की लागत में और कमी आ सकती है। इससे उनकी लाभप्रदता में सुधार देखने को मिलेगा। तेल क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि कुछ सरकारी कंपनियां अपने आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में रह सकती है। इसमें रिफाइनिंग और खुदरा बिक्री से जुड़ी कंपनियां प्रमुख रूप से शामिल है। एलपीजी के क्षेत्र में अभी भी दबाव बना हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री पर कंपनियों को पूरी राहत नहीं मिली है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में कमी का असर यहां भी धीरे धीरे देखने को मिल सकता है।